पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। 7 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और 7 के बाद 4 सवाल हमारे पास और है यहाँ पे। अच्छा, पिछले वाले क्लास में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था जिसमें कि हम डायग्राम नहीं बना पाए थे क्योंकि वो डायग्राम आपके बुक में था, तो बुक मेरे पास था नहीं उस समय पे। तो बेसिकली जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डायग्राम वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो वाला क्वेश्चन आपका देख लो, ये वाला है। ठीक है, आज हमारे पास डायग्राम भी दिया हुआ है। तो बेसिकली पिछले वाले क्लास में हम लोग 7 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। 4 सवाल हम लोग आज सॉल्व करेंगे, 11 हो जाएगा। और भी हम लोग 4-5 आगे कर लेंगे, फिर हम लोग अपने इसको खत्म करके फिर चलेंगे सॉलिड शेप्स में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखो आप, 8 नंबर क्या कह रहा है इसमें, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये वाला बात कर रहा है। ये स्क्वायर हो गया और ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया। तो आपके सहूलियत के लिए थोड़ा सा हम इसमें लिख देते हैं कि ये आपका स्क्वायर है और ये आपका रेक्टेंगल है। यानी कि सिंपल सा आप समझिए कि आपके पास दो फील्ड है, एक फील्ड है स्क्वायर के शेप का और दूसरा फील्ड है आपके पास रेक्टेंगल के शेप का। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद कहा गया इसमें अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर। यहाँ पे मेजरमेंट इसका दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैव द सेम पेरीमीटर। अच्छा, एक जो इसमें सबसे बड़ा हिंट दिया गया है वो ये दिया गया कि इन दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। ठीक है, पहला बात। दूसरी बात, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। अब आपको इसमें ये भी बताना है कि दोनों में से बड़ा एरिया किसका होगा। ठीक है, चलिए एरिया इसमें बेसिकली आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे ये मालूम है कि यदि मेरा ये स्क्वायर है, यदि मेरा स्क्वायर है तो स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इट मीन्स यदि ये मेरा 60 मीटर है तो ये भी हमारा 60 मीटर होगा, ये वाला भी 60 मीटर होगा और ये वाला भी हमारा 60 मीटर होगा। इसको तो आप लोग मानते हैं, इस बात से कितने लोग सहमत हैं? बिल्कुल, क्योंकि यदि मेरा स्क्वायर है तो ये 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी हमारा 60 होगा। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल में थोड़ा सा चलते हैं। रेक्टेंगल में आप ये जानते हैं कि जितना हमारा ये वाला साइड होता है उतना ही हमारा ये वाला साइड होता है। ठीक है, तो ये 8 मीटर है तो ये भी हमारा 8 मीटर होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपका 8 मीटर और ये भी आपका 8 मीटर। लेकिन अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा क्या गया है। सबसे पहली बात आपको इसमें ये कहा गया है कि दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। पेरीमीटर दोनों का सेम है, पहला बात। दूसरा बात कहा गया है कि दोनों का एरिया निकाल के बताओ कि ज्यादा एरिया बड़ा किसका है। अब जब आप एरिया निकालने के लिए जाओगे तो स्क्वायर का एरिया आप निकालोगे तो क्या लगाओगे, साइड इंटू साइड, यानी कि 60 इंटू 60 हम 2 बार कर देंगे, इसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन जब आप रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा। लेंथ तो आपके पास है लेकिन क्या ब्रेथ आपके पास है, ब्रेथ नहीं है आपके पास। इट मीन्स एरिया निकालने से पहले आप क्या कर लो, दोनों का पेरीमीटर क्या कहा गया है, सेम कहा गया है, और वही आपको आगे बढ़ने का हिंट भी दे रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट को बनाएंगे, जरा ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि दोनों फिगर का पेरीमीटर क्या हमारा सेम है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हाँ या ना बोलिए? बिल्कुल, हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्योंकि सवाल में ही कहा है कि दोनों का पेरीमीटर क्या है, बराबर है, यानी कि सेम है, तो हम लोग इसको सेम कर दिए। ठीक है, चलिए यदि हम लोग यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना जाएंगे, और हमने आपको क्या स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए कोई फॉर्मूला बताया है? नहीं बताया। तो नहीं देखो, हालांकि आपको मालूम है 4 इंटू साइड होता है, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपको नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइड को जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए चारों साइड को। कितना है, 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 बराबर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका भी क्या करना पड़ेगा, आपको चारों साइड जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? अच्छा, एक बात आप इसमें एक और चीज जानते हैं, क्या मालूम है? देखो यदि ये इसके बराबर होता है तो ये वाला भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो मान लेते हैं यदि ये मेरा x है तो ये भी कितना होगा, ये भी x होगा, क्योंकि यदि ये हमारा 5 मीटर होता है मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, तो ये भी हमारा 5 होगा। तो हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं x प्लस एक्स, 2 बार 2 साइड को जोड़ दिया हमने, उसके बाद फिर 8 प्लस 8, सिंपल।
क्यों क्यों बताओ? क्योंकि ये 8 था और ये भी 8 है, हमने 2 बार 8 को जोड़ दिया। ये x है तो ये भी हमारा x होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल भी होते हैं और दोनों इक्वल भी होते हैं, इसलिए हमारा वो हो गया। तो स्क्वायर का पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है। चलिए अब आगे थोड़ा सा काम करते हैं। इन सभी को आप जोड़ोगे कितना आएगा? 240 आ जाएगा। इसको आप जोड़ोगे तो x प्लस एक्स 2x प्लस 16, तो 240 इधर लेकर आ जाओ, इसको माइनस हो जाएगा ये हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। 10 में 6 गया 4, 3 में गया 2 और 2, 224 बराबर 2x। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे? ये रेक्टेंगल का वैल्यू 8 मीटर लिखा है। हाँ वही वाला क्वेश्चन बनाया है, 80 मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू 80। सेम क्वेश्चन बनाया। अच्छा हाँ, क्योंकि देखो, हाँ सही है बिल्कुल, आपका कहना सही है। क्योंकि देखो यहाँ पे ना, यदि हमारा ये 8 होगा और यदि हमारा x का वैल्यू आता है वो तो ज्यादा ही आएगा। चलो एक काम कर लो, आप इसको थोड़ा सा सुधार लो बस, इसको ना आप 80 मीटर कर लो बस। ओके, ये 80 होगा तो ये भी कितना होगा? 80 होगा। ये 80 तो ये भी 80 मीटर। अब सही है। चलिए तो आप इसको भी थोड़ा सा सुधार लेंगे यहाँ पे। 80 प्लस 80 तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा, माइनस 160। अब तो सही है। चलिए बिल्कुल आपका कहना सही था। चल आगे बढ़ते हैं फिर। तो आप 0 में 0 घटाओगे 0, 14 में 6 गया 8, और फिर तो हमारा हो गया तो बराबर 2x। तो 80 डिवाइडेड बाई 2 बराबर x, यानी कि 40 बराबर x। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 40 आ गया। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, आपके पास इसका चारों साइड पता हो चुका है, इसका भी आपको चारों साइड पता है। ये 80, ये भी 80, अब ये कितना? 40, और ये भी आपके पास 40। चारों का, दोनों का सब चीज हमको मालूम चल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया है कि इन दोनों में से एरिया ज्यादा किसका होगा। तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। इसका होता है एक सिंपल सा साइड इंटू साइड। तो हम लोग यहाँ पे 60 इंटू 60 कर देंगे तो आ जाएगा 3600, लेकिन क्या मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर। उसी बार का इधर निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो हमारे पास कितना है? 80, और ब्रेथ अभी आपने कितना निकाला? 40। तो कितना हो जाएगा? 3200 मीटर स्क्वायर। तो बताइए स्क्वायर का एरिया आया 3600 मीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का आया 3200 मीटर स्क्वायर। तो कौन बड़ा हुआ? स्क्वायर बड़ा हुआ, सिंपल। ठीक है, चलिए हो गया, बस इतना ही करना था इसमें। आगे बढ़े हम लोग। ये वाला डायग्राम आप बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन, अच्छा पहला नहीं, ये क्वेश्चन नंबर पहला नहीं बल्कि 8वां है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ऑनलाइन बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 8 के बाद 9 नंबर पे आइए। नाइन नंबर सवाल जरा अगर पढ़िए तो क्या आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सॉल्यूशन नंबर 9 क्या कहा गया इसमें, देखिए पहले इसमें कहा गया है द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है जिसका एरिया पहले से दे दिया गया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 16 सेंटीमीटर, और रोम्बस का एक डायगोनल का लेंथ जो है वो कितना दिया गया है? 16 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अगला फाइंड द अदर डायगोनल। अब आपको दूसरा डायगोनल पता करना है। तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे एक रोम्बस बना लेते हैं।
इसका कुछ आप नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी। इसका जो एरिया है वो पहले से ही हमको कितना दिया गया है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका जो एक, अच्छा इसमें कितने डायगोनल बन सकते हैं, 2 डायगोनल, लेकिन इसमें से ना एक डायगोनल का हमको लेंथ कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर। लेकिन सवाल में तो ये कहीं नहीं कहा कि कौन सा डायगोनल आपको मानना है 16, नहीं कहा ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डायगोनल को 16 मानना चाहते हैं। आप इसको भी मान सकते हैं या फिर आप इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए आप किसको मानना चाहेंगे, इसी को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे पास। इसको मान लेते हैं, ये कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, हमको क्या करना है, एक डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, एक दूसरा हमको पता करना है, यानी कि कौन सा पता करना है, बी से लेकर डी तक का जो होगा वो आपको पता करना है। चलिए आपके पास एरिया सबसे बड़ा हिंट है, एरिया दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है और दूसरा आपको पता करना है। तो क्या होगा इसका, सिंपल सा एरिया में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है ना। तो क्या लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि दोनों डायगोनल को आप क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला डायगोनल तो हमारे पास 16 है और दूसरा डायगोनल हमारा क्या होगा, BD। तो यहाँ पे हमारा हम लोग सिंपल सा BD लिख देंगे, क्योंकि BD का हमको वैल्यू थोड़ी पता है, नहीं पता है तो सिंपल सा BD लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका तो हमारे पास पहले से वैल्यू दिया हुआ है, 240 बराबर 1/2 इंटू 16 इंटू BD। अगला देखिए, ये हमारा कट रहा है यहाँ पे, तो 240 बराबर 8 इंटू BD। आगे बढ़ते हैं, 240/8 बराबर BD। तो ये कितना आ जाएगा, 30। हाँ, ये हमारा 30 बार में कट जाएगा, यानी कि 30 क्या, 30 सेंटीमीटर बराबर BD। यही हो गया आपका क्या, दूसरा डायगोनल। तो आप यहाँ पे नीचे में लिख भी सकते हैं कि हैंस अदर डायगोनल इज, हैंस अदर डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर, सिंपल। अच्छा, पहला डायगोनल तो आपका AC हो गया, दूसरा आपका यहाँ से यहाँ होगा BD, सिंपल। तो वही इसमें कहा गया था। तो आगे बढ़ने का इसमें जो सबसे बड़ा हिंट दिया गया था वो आपको एरिया दिया गया था, जो कि पहले से गिवन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ, सवाल नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, ठीक है। चलो मिटा दे इसको, सिंपल था। सवाल नंबर 9 के बाद अब आइए आप सवाल नंबर 10 पे। सॉल्यूशन नंबर 10 क्या है, जरा देखिए ध्यान से। पहले सॉल्यूशन नंबर 10 में कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, याद रखिएगा, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। पहले इतना हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया एक रोम्बस है, उसका साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है और उसका जो एल्टीट्यूड यानी कि जो हाइट है रोम्बस का वो है 4.8 सेंटीमीटर। पहले इतना काम कर लेते हैं हम लोग। चलिए मान लीजिए कि हमारा ये एक रोम्बस है, सपोज कीजिए कि ये हमारा एक रोम्बस है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसका, ABCD, और इसका साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब आप खुद जरा सोचो, यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, क्योंकि रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है। तो ये 5, तो ये भी 5 और ये भी 5 सेंटीमीटर। और इसका जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है, 4.8 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। हाइट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, और कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 का। ये हमारा कितना दिया हुआ है, चलो आप एक काम करना, इसको ऐसे लिख देते हैं, इधर ऐसे बाहर करके समझाना, ठीक है। 4.8 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो हाइट दिया हुआ वो 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इतना से हमको ये मालूम चल गया। अगला क्या कहा गया, देखो अगला कहा गया है, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, इसका जो एक डायगोनल है वो भी दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक डायगोनल जो है ना, हम इसका यहीं से यहाँ खींच लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ खींच लेते हैं, और एक कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब अगला क्या कहा गया, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। अच्छा, इसमें आपको 2 चीज पता करना है, याद रखिएगा। सबसे पहले रोम्बस का
एरिया, क्योंकि फाइंड द एरिया भी ऊपर में पूछा था। तो पहला क्या पता करना है आपको, एरिया पता करना है, और दूसरा आपको पता करना है इसका दूसरा वाला डायगोनल। तो पहला वाला डायगोनल तो आपको दिख रहा है, ए से लेकर सी तक दिया हुआ है। दूसरा डायगोनल हमारा कौन होगा, बी से लेकर डी तक हमारा दूसरा डायगोनल होगा, तो वो भी आपको पता करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया पता कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए जरा ध्यान से, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इक्वल्स टू, अच्छा एक बार यहां पर आपको दिख रहा है क्या, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये हमारा ए बी सी डी एक रोम्बस है, और ये जो हमारा डायगोनल AC है, क्या ये AC डायगोनल इस पूरे रोम्बस को दो ट्रायंगल में बांट रहा है कि नहीं, बिल्कुल ट्रायंगल में बांट रहा है, क्योंकि देखो सारा साइड 5-5 सेंटीमीटर रखा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हमारा है। ये जो हाइट है इस ट्रायंगल का वो कितना है, 4.8 सेंटीमीटर। तो अब आप जरा बताइए कि ये भी तो हमारा 4.8 ही होगा, हाँ या ना, बिल्कुल, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का दूरी जब ये हमारा 4.8 है, तो यहां से लेकर यहां तक का दूरी यानी कि हाइट वो भी कितना होगा, 4.8 ही होगा, ठीक है। चलिए तो हमको बेसिकली क्या करना है, इस पूरे रोम्बस के एरिया को पता करने के लिए दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर देंगे, एक ये वाला ट्रायंगल हमारा पूरा और एक ये वाला ट्रायंगल पूरा। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल का हम लोग बात करते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, या फिर चलो भाई लिख लो ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम क्या देना चाहोगे, ABC दे दो, ABC। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया को यदि हम जोड़ देंगे तो हमको पूरा रोम्बस का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो बताइए जरा ध्यान से समझ के बताइएगा हमको, यहाँ पे 1/2, पहले हम लोग इस वाले ट्रायंगल का बात करते हैं। 1/2 इंटू बेस होता है, तो बेस कितना होगा इसका 5 इंटू हाइट कितना होगा 4.8, ठीक है। प्लस ये आप इधर रखने दो पहला, प्लस 1/2 इंटू इस वाले ट्रायंगल का बेस कितना होगा, वो भी 5 ही होगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इसका कितना 4.8, इसका भी हाइट है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, और देखिए हमने आपको एक बार 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 कहा है कि जब भी आपको पॉइंट दिखे पॉइंट को पहले हटाओ, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, 1/2 इंटू 5 इंटू 48 लिख के 10 कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे पॉइंट को हमने हटा दिया सिंपल सा, और यहाँ पे भी 1/2 इंटू 5 इंटू 48/10। चलिए अब यदि कुछ कट रहा है तो हम लोग इसको काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। फिर ये 2 से हमारा कितने बार में कटेगा, 24 टाइम्स में कट जाएगा, और फिर ये 2 से कितने बार में 12 टाइम्स में। सेम चीज उधर भी होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 1 जा 2, और ये हमारा 24 बार में, और ये हमारा हो जाएगा 12 टाइम्स। तो क्या बचा आपके पास, जरा आप उसको देखो, यहाँ पे बचा केवल 12 प्लस यहाँ पे भी बचा 12, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारा वैल्यू आपका किस में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया आ गया। किसका एरिया, पूरे रोम्बस का। तो पहला काम हमारा कंप्लीट। दूसरा पूछा था कि दूसरे डायगोनल का लेंथ कितना होगा, अब तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमको एरिया भी पता है, एक डायगोनल का लेंथ भी पता है, दूसरे का पता करना है, सिंपल सा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस ABCD क्या होता है बताइए, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि दोनों डायगोनल का आपको उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पहला डायगोनल आपके पास कितना दिया गया है, पहला वाला 8 दिया हुआ है पहले से, तो 8 इंटू दूसरा वाला डायगोनल हमारा कौन होगा, BD होगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक हमारा दूसरा वाला डायगोनल होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा BD लिख दो, सिंपल। अब आप इसको काटोगे कितना आएगा 4, यानी कि 4 इंटू BD, लेकिन यहाँ पे आपके पास एरिया भी तो आप पता चल चुका है, कितना है आपका एरिया 24। अगले स्टेप में कर लेते हैं, 24 बराबर 4 इंटू BD, कोई दिक्कत है ना इसमें। चलो एक काम कर लेते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये उठपटांग लग रहा है तो आप इसको यहाँ पे लिख लो, 24 बराबर इतना कर लो, अब तो सही लग रहा होगा, 24 डिवाइडेड बाय 4 बराबर BD, बताइए कितना 6, तो 6, लेकिन क्या 6 सेंटीमीटर बराबर BD, ये भी आपका आंसर हो गया, बस। ओके, बस यही दो चीज इसमें था। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है
कि इस पूरे रोम्बस का हमारा जो एरिया है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, और जो दूसरा डायगोनल है जो कि हमारा पहला वाला 8 है, दूसरा वाला कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। ओके, ये था आपका इस सवाल का। नीचे बात समझ आ गया है ना। चलिए एक लास्ट हम लोग कर लेते हैं आज के क्लास का, सवाल नंबर 10 के बाद 11। इसका पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल नंबर 11 पढ़ो जरा एक बार ध्यान से। क्या है देखिए, 11 नंबर में कहा गया है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। ये आपके पास टेबल दिया हुआ है, टेबल है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, कैसा दिख रहा है बताओ, ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है, ऐसे हमारा ट्रेपीजियम बनता है। ठीक है, अगला फाइंड इट्स एरिया। इस ट्रेपीजियम वाले शेप का आपको क्या करना है, एरिया पता करना है। ठीक है, इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, और इसका जो पैरेलल साइड होते हैं वो दिया गया है ऊपर वाला 1 मीटर और दूसरा कितना 1.2 मीटर, यानी कि ये वाला 1 और ये वाला 1.2। ठीक है, अगला क्या कहा गया, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 सेंटीमीटर, और सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है दोनों पैरेलल साइड्स का वो कितना दिया गया है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 0.8 मीटर दिया हुआ है। जो चीज हमको चाहिए एरिया निकालने के लिए ट्रेपीजियम का वो तो सब चीज हमारे पास दिया ही हुआ है ना। तो सिंपल सा क्या था सवाल में, सवाल ये कह रहा है कि आपके पास ना टेबल है, टेबल का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो ट्रेपीजियम के शेप का है, जिसका पहला वाला साइड है कितना, पैरेलल वाला साइड 1 मीटर और दूसरा पैरेलल वाला साइड कितना 1.2, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, कि बेसिकली ये हाइट का बात कर रहा है, वो 0.8 है। तो बताओ कि आखिर इस पूरे ट्रेपीजियम के शेप का जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, उसका एरिया कितना होगा। बड़ा सिंपल, क्या होता है ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सब चीज हमारे पास है, बस निकल जाएगा। चलिए इसको मिटा देंगे वाला। चलिए आप इसको इतना में देख लो, बड़ा सिंपल है ये वाला। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, A B C D, सिंपल सा कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो एरिया निकालना है वो ABCD का ही निकालना है। तो यहाँ पे आप लिख दो सॉल्यूशन नंबर 11। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को मात्र शॉर्ट में TRAP लिख के छोटा सा डॉट दे दीजिएगा, काम चल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD ये होता है हमारा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि पैरेलल साइड्स को जोड़ो पहले, कितना होगा 1 और 1.2 2.2, तो 2.2 इंटू हमारा क्या होता है हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है 0.8, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 0.8। देखो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, सिंपल सा हम डायरेक्टली पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब दोनों को जोड़ दो, पैरेलल साइड्स जो है तो हमारा हमने जोड़ दिया इसको, और हाइट कह रहा है तो हाइट को हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, चलिए, और हमने बार बार कहा है कि पॉइंट देखने में छोटा होता है लेकिन गंभीर समस्या ये पैदा करेगा। तो सबसे पहले पॉइंट को हटाओ, तो 1/2 इंटू 22/10 इंटू ये कितना हो जाएगा 8/10, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। देखिए इसको आप काटोगे तो 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, ये 2 से 11 बार में, और 2 से 5 बार में, और कुछ कट रहा है, हाँ ये 2 से 1 बार में और ये 2 बार में। क्या बचा आपके पास ऊपर में देख लो, 11 इंटू 2 22 बचा ऊपर में, ओहो, डिवाइडेड बाय 25। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 22 को डिवाइड करो 25 से, ये लगेगा तो 0.8 बार में होता है 200, 8 बार में 200, फिर 0 देंगे तो फिर 8 बार में, हाँ 0.88। ये क्या है आपका एरिया, लेकिन एरिया किस में होगा आपका, सारा वैल्यू किस में था मीटर में, तो 0.88 मीटर स्क्वायर हो गया बस। तो ये जो आपको ट्रेपीजियम के शेप का टेबल का ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है उसका एरिया कितना आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर आ गया बस। तो आज के लिए हमारा ये 4 सवाल काफी था, बाकी आने वाले सवालों क्लास में हम लोग कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत आज की क्लास में, चलिए तो सबको इसको बनाइएगा।
और एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ और सवालों को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।